अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ सिंटेक्स बुक 4 चैप्टर नंबर 9 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो क्लास आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज नहीं बल्कि आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें आप जानेंगे कि बेसिकली इस चैप्टर में क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं और ये इन टर्म्स को कैसे यूज किया जाता है। देखिए क्लास आम जिंदगी में जो हम वर्ड यूज कर रहे होते हैं ज्योमेट्री में वो डिफरेंट टर्म्स में यूज होती हैं। वही वर्ड होते हैं लेकिन हम उनको थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बोलते हैं, थोड़ा सा उनका बोलने का स्टाइल अलग होता है। ठीक है ना, वर्ड अलग होते हैं। तो क्योंकि आज हम ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैथ्स में जितना भी अलजेब्रा मैथ्स था वो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके थे तो उसके लिए कोई मसला नहीं था क्योंकि ऑलरेडी वो पीछे पीछे क्लासेस में आप कहीं ना कहीं वो करते हुए आ रहे थे। लेकिन अब जो ज्योमेट्री स्टार्ट होने जा रही है वो यकीनन आप लोगों के लिए न्यू है, आप लोग इसको फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा वीडियो को हरगिज स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो फिर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। क्योंकि ज्योमेट्री जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जरूर आती है ये एग्जाम में। और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो फिर आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकेंगे। लेकिन बात है कि अच्छे से पढ़ने की, या आपने कितनी तवज्जो से पढ़ा है। तो वो तवज्जो से जब भी पढ़ सकते हैं जब आप वीडियो को कंप्लीटली वॉच करें। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन। जी, तो हमारे चैप्टर 9 है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जी, तो क्लास अब देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट, कि कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता क्या है। तो आज हम कॉन्ग्रुएंट को समझते हैं। तो देखिएगा कॉन्ग्रुएंट बेसिकली कॉन्ग्रुएंट मींस एग्जैक्टली इक्वल शेप एंड साइज। जैसे आम जिंदगी में हम वर्ड यूज करते हैं इक्वल, ठीक है ना, किसी भी चीज को दो इक्वेशन को इक्वल करने के लिए हम बीच में इक्वल का साइन लगाते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री में वो इक्वल का वर्ड यूज नहीं होगा, उसकी जगह हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ज्योमेट्री में वर्ड इक्वल बेसिकली इक्वल ही है, लेकिन ज्योमेट्री के टर्म्स में हम इसे यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंट। ज्योमेट्री में आप इक्वल वर्ड नहीं बोलेंगे बल्कि उसकी जगह पे क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब यहाँ पर होता है कि ऐसी फिगर्स या ऐसी लाइंस जिनके जो है शेप और जिनका साइज बिल्कुल एक जैसा हो, एक्यूरेट, एग्जैक्टली बिल्कुल एक जैसा। ठीक है, तो अब आगे देख लीजिए, इट कैन बी अप्लाइड टू लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ज्योमेट्री में आपको पता है कि लाइन जो होती है उस पर अप्लाइड होता है, ये एंगल्स पे अप्लाइड होता है और फिर फिगर्स पे अप्लाइड होता है। यानी एक जैसी फिगर हो, एक जैसी लाइन हो, एक जैसे एंगल हो, तो ऐसे एंगल को, ऐसी लाइन को, ऐसी फिगर्स को हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, अब इसको एक खास सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। देखें, इक्वल टू में हम सिर्फ दो साइन लगाते हैं, ठीक है ना, दो लाइन होती है उसमें, जबकि इसके ऊपर एक मद्दा टाइप का हम बनाते हैं। यूं समझ लें एक लहर होती है, लहर टाइप की चीज आप देख सकते हैं। या उर्दू में आप अलिफ मद्दा जैसे लिखते हैं, ठीक है, ये कह सकते हैं। जैसे आप आम लिखते हैं तो उसके ऊपर अलिफ मद्दा का वर्ड यूज करते हैं ना, अलिफ मद्दा कैसे लिखते हैं, सेम वही शेप आप देख सकते हैं यहाँ बनी हुई है। तो कॉन्ग्रुएंट को लिखने के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, आइए अब इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ था लाइन, लाइन सेगमेंट। तो पहले हम लाइन सेगमेंट को देखते हैं। तो देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये एक दूसरी लाइन सेगमेंट है एक्स वाई, इसकी लेंथ भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। यानी हम ये कहेंगे कि ये लाइन सेगमेंट की लेंथ, शेप, साइज दोनों के बिल्कुल, दोनों जो है बिल्कुल इक्वल है। सिर्फ इनके नेम चेंज है, ये लाइन ए बी है, ये एक्स वाई है, लेकिन इनकी शेप, इनका साइज बिल्कुल इक्वल है। ठीक है ना, तो हम यहाँ इक्वल का वर्ड यूज नहीं करेंगे बल्कि हम क्या कहेंगे कि लाइन सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट एक्स वाई। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखें यहां पर ए बी लिखा हमने। अब चूंकि बात लाइन सेगमेंट की हो रही है ना, तो इसके ऊपर हम इस तरह से छोटी सी लाइन बना देंगे, ठीक है, और बीच में हम वर्ड यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंट का, इस तरह से। ये आप देख सकते हैं हमने कॉन्ग्रुएंट का सिंबल यूज करा कि लाइन सेगमेंट ए बी एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट एक्स वाई।
इसके ऊपर भी हम लाइन बना देंगे। ये लाइन जो हमने बनाई है बेसिकली ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि हम लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऊपर जो मैंने लाइन आपको जो शो करी है इसका मतलब ये है कि एग्जैक्टली हम लाइन की बात कर रहे हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी इन दोनों के ऊपर कि ये लाइन ए बी की लाइन और एक्स वाई की लाइन आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर आम जबान में बोले तो इक्वल है, लेकिन यहाँ चूंकि ज्योमेट्री की बात हो रही है तो हम इक्वल का वर्ड यूज नहीं करेंगे बल्कि हम कॉन्ग्रुएंट का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। बस इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि टर्म्स यहाँ पर जो है बोलने की दूसरी हो जाएंगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ शेप की बात करें, दो ट्रायंगल आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा ये दो ट्रायंगल बिल्कुल इक्वल है, एक जैसी शेप है, एक जैसा साइज है, सबकी लेंथ देख सकते हैं एक जैसी है। अब देखिए यहाँ पर ये जो मैंने आपको नजर आ रहा होगा ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश, इसका क्या मतलब है। देखिए अगर हम फर्ज करें इन दोनों एंगल को, दोनों ट्रायंगल को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है ना। ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसी शेप जिसके के 3 कॉर्नर्स हों। तो देख सकते हैं इनके 3 कॉर्नर्स हैं। ट्रायंगल के बारे में तो आप जानते होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर इन डैश का लगाने का मतलब ये है कि हम एग्जैक्टली इस लाइन को इस लाइन से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। हम ये अगर मैं ये निशानी ना लगाती और मैं ऐसे ही बोलती तो कैसे पता चलता कि कौन सी लाइन को किससे कंपेयर करती है। यूं समझ लें एक तरह से कि हमने निशानी लगाई। अगर हम आम लफ्जों में सादा जबान में अगर बात करें तो यूं समझ लें कि ये हमने निशानी लगा दी कि ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है। या आप यूं कह सकते हैं कि ये फर्स्ट साइड, दिस इज फर्स्ट साइड, दिस इज सेकेंड साइड एंड दिस इज थर्ड साइड। फर्स्ट साइड में हमने एक डैश लगाया, सेकेंड साइड में हमने दोनों पे दो दो डैश लगाए, फिर थर्ड पे हमने 3 डैश लगा दी। इसका मतलब ये है कि ये वाली साइड एग्जैक्टली इसके इक्वल हो गई, ये वाली साइड एग्जैक्टली इसके इक्वल हो गई, क्योंकि सेम है ना। देखिए एक जैसे डैश लगे हुए, इसमें भी एक जैसे डैश, इसी तरह इसमें देखें एक जैसे डैश लगे हुए, यानी कि थर्ड साइड को मैंने थर्ड साइड के कॉन्ग्रुएंट बना दिया या इक्वल बना दिया, ठीक है। इसी तरह से एंगल भी आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट एंगल है, एक एंगल का इसमें मैंने शो किया कि ये एक एंगल है। और इसी तरह से देखिए निशानी, अपनी तरफ से निशानी बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 एंगल बना दिए कि ये दूसरा एंगल है, तो दूसरा एंगल इस ट्रायंगल के दूसरे एंगल के बराबर ये एंगल है या कॉन्ग्रुएंट है आप कह सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट एंगल फर्स्ट के इक्वल, सेकेंड एंगल सेकेंड एंगल के इक्वल, थर्ड एंगल थर्ड के इक्वल। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इनकी आपस में एक याद रखने के लिए एक निशानी बना दी। उसको हमने वन को फर्स्ट एंगल को फर्स्ट एंगल से रिप्रेजेंट किया, सेकंड एंगल को सेकंड एंगल के लिए हमने 2 लाइंस बना दी ताकि वो याद रहे कि ये सेकंड एंगल दोनों के हम कंपेयर कर रहे हैं। इसी तरह से थर्ड एंगल को कंपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 लाइंस इस तरह से बना दी, 3 एंगल्स बना दिए ताकि हमें ये रहे कि हाँ जाहिर है कि इस एंगल को इससे कंपेयर किया जा रहा है, इस एंगल को इससे कंपेयर किया जा रहा है और इस एंगल को इससे कंपेयर किया जा रहा है। आई होप कि आपको समझ आया होगा जो मैं समझाना चाह रही हूँ। अब जब इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, थर्ड साइड थर्ड के इक्वल है, इसी तरह से जब तीनों साइड आपस में इक्वल हो गई तो जाहिर है इनके तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो फर्स्ट एंगल फर्स्ट के इक्वल हो गया, सेकंड सेकंड के और थर्ड थर्ड के। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों ट्रायंगल एग्जैक्टली एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं, सेम हैं। तो हम ये कहेंगे कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल LMN। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, क्योंकि हम बात ट्रायंगल की कर रहे हैं तो यहां हम छोटा सा सिंबल बनाएंगे ट्रायंगल का, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC, ठीक है। फिर यहां पर आ जाएगा कॉन्ग्रुएंट का साइन, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल LMN जी, ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको बात समझ आ रही होगी। इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल, ये जो मैंने शेप बनाई है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल को। देखिए जहां मैंने लाइन की बात की वहां मैंने उनके ऊपर लाइन ड्रॉ कर ली,
और जहां मैं ट्रायंगल की बात कर रही हूँ तो वहां मैं पूरा ट्रायंगल की शेप बना के इसको रिप्रेजेंट करूंगी कि ये देखें, ये जो एग्जैक्टली है ट्रायंगल, दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देख सकते हैं बीच में मैं वही सिंबल यूज कर रही हूँ कॉन्ग्रुएंट का, तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन यूज नहीं होगा बल्कि कॉन्ग्रुएंट का साइन यूज होगा। इस चीज का ख्याल रखना है आपने ज्योमेट्री में। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रही हूँ कि कॉन्ग्रुएंट का बेसिकली मतलब क्या होता है, कि बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल सेम, इक्वल शेप, साइज, सब कुछ। अब यहाँ पर अगर हम जर्नल एग्जाम्पल की बात करें आम जिंदगी से मुतालिक, ये तो ज्योमेट्री की एग्जाम्पल हो गई जो कि उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी ज्योमेट्री से मुतालिक एग्जाम्पल। अगर हमें आम जिंदगी से मुतालिक अगर आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ तो वो क्या हो सकती है, इफ यू प्लेस वन स्लाइस ऑफ ब्रेड ओवर द अदर। अगर हम डबल रोटी आपने देखी होगी, स्लाइस ब्रेड जो हम सुबह नाश्ते में लेते हैं, अगर हम उसका एक स्लाइस दूसरे स्लाइस के ऊपर रखें, ठीक है ना, ये देखें वन स्लाइस ऑफ ब्रेड ओवर द अदर, अगर हम उसको दूसरे स्लाइस के ऊपर रखें तो आप देखेंगे कि बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे वो, क्योंकि साइज में एक जैसे है ना। अगर हम उसको ऊपर से वॉच करें तो ऐसा लगेगा कि एक ही ब्रेड है, एक ही ब्रेड का स्लाइस है वो, जबकि वो होंगे दो, क्योंकि वो चूंकि सेम साइज है, इक्वल शेप है, इस वजह से वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ऐसे फिक्स हो जाएंगे जैसे एक ही है, ठीक है ना। यू विल फाइंड दैट बोथ स्लाइसेस आर ऑफ इक्वल शेप एंड साइज, कि दोनों के साइज और शेप क्या होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। ये तो एक आम जनरल एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दी है, ज्योमेट्री से मुतालिक एग्जाम्पल भी आपको दे दी है कॉन्ग्रुएंट की। इसके अलावा आप दूसरी एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि अगर आप एक 2 रुपए का सिक्का लेते हैं और उस सिक्के के ऊपर एक मजीद 2 रुपए का सिक्का डाल देते हैं और रख देते हैं, तो वो साइज में क्या होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे, सेम होंगे। तो अगर हम उसके ऊपर रखते हैं एक सिक्के के ऊपर दूसरा, तो हमें ऐसा लगेगा कि वो एक ही सिक्का है, क्योंकि दोनों के साइज एक जैसे हैं, दोनों की शेप एक जैसी है, ठीक है ना। उनको भी हम कहेंगे वो दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से ये दोनों स्लाइसेस क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको आम जिंदगी से मुतालिक भी मैंने एग्जाम्पल दे दी कॉन्ग्रुएंट की। उम्मीद है कि कॉन्ग्रुएंट का टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अब हम इससे ही रिलेटेड थोड़ा सा इससे मिलता जुलता एक वर्ड है सिमिलर, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जी तो क्लास हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिमिलर। सिमिलर मैं यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि सिमिलर जो है वो इक्वल से कुछ मिलता जुलता होता है लेकिन इक्वल नहीं होता। बाद बच्चे इसको इक्वल को और सिमिलर को एक ही चीज कंसीडर करते हैं, लेकिन एक्चुअली सिमिलर जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है इक्वल से या कॉन्ग्रुएंट से। क्योंकि ज्योमेट्री में हम टर्म यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंट, तो इक्वल का वर्ड नहीं, हम कॉन्ग्रुएंट का वर्ड यूज करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या डिफरेंस है वही बात यहाँ पर समझाने के लिए मैंने खास तौर पर इस टॉपिक को लिया। तो देखिए यहाँ पर आप जरा समझिएगा डेफिनेशन को। इन ज्योमेट्री टू शेप्स आर कंसिडर्ड सिमिलर। ज्योमेट्री में टू शेप्स जो है वो सिमिलर कंसिडर की जाएंगी इफ दे हैव द सेम शेप बट कैन बी डिफरेंट इन साइज। कि अगर उन दो शेप्स के दो जो फिगर है हमारी, अगर उनके शेप्स जो हैं वो सेम हो, ठीक है ना, कोई भी ज्योमेट्री की फिगर हो सकती है, उनके शेप जो है वो एक जैसे हो लेकिन उनकी जो साइज है वो डिफरेंट हो, ठीक है ना, तो उस सूरत में वो क्या कहेंगी, सिमिलर कहेंगे। अब यहाँ क्या मुराद है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दोनों आपस में मिले जुले, थोड़ी सी मिलती जुलती तो हो, देखने में कोई देखने वाला के हाँ एक जैसी लग तो रही है लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो। जैसे कि हमने कॉन्ग्रुएंट में पढ़ा कि बिल्कुल इक्वल होते हैं ना, स्लाइस की मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर एक स्लाइस के ऊपर हम दूसरा स्लाइस रखें तो वो इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे लगेगा कि एक ही स्लाइस है क्योंकि उनका साइज एक जैसा है। यहाँ पर साइज एक जैसा नहीं है, दिखने में वो एक जैसी मिलते जुलते जरूर होंगी लेकिन उनके साइज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे एक लाइन है, लाइन ए बी, आप देख सकते हैं ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। दूसरी लाइन कितनी है, एक्स वाई 2 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं हाँ दोनों लाइनें मिलती जुलती हैं, ये भाई ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ठीक है ना, इसकी भी शेप एक जैसी है, ये भी लाइन ही बनी हुई है स्केल से, ये भी स्केल से लाइन बनी हुई है, लेकिन इनके साइज क्या हैं, डिफरेंट है। तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये सिमिलर कह सकते हैं आप, हाँ सिमिलर है, एक जैसी है क्योंकि ये मिलती जुलती हैं, ये भी लाइन है, ये भी लाइन, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ ट्राइंगल के एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ये ट्राइंगल एबीसी और दूसरा एक्स वाई।
XYZ। दो ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो देख सकते हैं ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल से मिलता जुलता है ना, मिलता जुलता। भाई ये इसके भी 3 साइड हैं, 3 कॉर्नर हैं, 3 एंगल्स हैं, इसके भी 3 साइड्स हैं, 3 कॉर्नर्स हैं, 3 एंगल हैं, तो मिलता जुलता तो है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या इक्वल है, दोनों एक जैसे नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है। हाँ सिमिलर कह सकते हैं, मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ए बी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू x5। इसी तरह से ट्रायंगल एबीसी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू XYZ, ठीक है ना। तो आपको बताने का मकसद ये था कि ताकि आपको सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट के दरमियान डिफरेंस का पता चले कि सिमिलर में और कॉन्ग्रुएंट में क्या फर्क होता है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर एक जनरल एग्जाम्पल लें तो जनरल एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक माँ बेटी को हम ले लेते हैं या बाप बेटे को कंसिडर कर लेते हैं। जैसे एक बेटी होती है वो अपनी माँ पे मिलती है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल एक जैसी है, ऐसा नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे सिमिलर है, हम मिलते जुलते हैं, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना भाई। सिमिलर होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एक ही चीज है, ऐसा नहीं भाई। हो सकता है आंख मिलती हो, होठ मिलते हो, ठीक है ना, लेकिन दोनों की क्वालिटीज अलग अलग होंगी, ठीक है ना, आपकी अपनी उनकी उसकी क्वालिटी अलग होंगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम मिलते जुलते हैं। इसी तरह से बाप बेटे दिखने में एक जैसे लगेंगे कि हाँ हम ये कह सकते हैं कि ये फलां का बेटा है, ये उसका बेटा है, क्योंकि वो शक्ल कुछ ना कुछ रिसेंबल करेगी, सिमिलर होंगी, जिसकी बेस पे हम उन्हें सिमिलर कहेंगे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसकी रिप्लेस पे वो है, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी जगह वो ले ले, बाप बेटे की जगह नहीं ले सकता या बेटा बाप की जगह नहीं ले सकता, बिल्कुल एक दूसरे के रिप्लेस नहीं हो सकते। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि एक दूसरे के रिप्लेस है, यानी कि हम उनके ऊपर उस स्पीकर को रखें तो बिल्कुल एक ही जैसी हो जाए। यहाँ ऐसा नहीं है। सिमिलर और एक कॉन्ग्रुएंट में बेसिक फर्क ये है कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। देखिए कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल इक्वल, एक जैसे, एग्जैक्टली इक्वल। देखिए सिमिलर का मतलब है कि एक जैसे नहीं, दिखने में एक जैसे दिखते जरूर हैं, लेकिन बेसिकली वो बिल्कुल इक्वल या एक जैसे नहीं होते, ठीक है ना। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट। उम्मीद है कि आपको सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट का फर्क पता चल चुका होगा। अब इसके हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 4 पोस्टुलेट ऑफ ट्रायंगल। पोस्टुलेट मींस प्रॉपर्टीज, लेकिन ज्योमेट्री की टर्म में हम प्रॉपर्टीज का वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? पोस्टुलेट, ठीक है। ज्योमेट्री में जब भी यूज होगा वर्ड पोस्टुलेट यूज होगा, लेकिन आम लाइफ में आमतौर पर हम इसको प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ज्योमेट्री में आप प्रॉपर्टीज नहीं कहेंगे। जी हमारी 4 पोस्टुलेट है। फर्स्ट पोस्टुलेट है हमारा साइड एंगल साइड। इसको हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं SAS। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है साइड एंगल साइड, ताकि आपको याद रहे कि SAS का क्या मतलब है, ठीक है, साइड एंगल साइड। तो अब देखिए यहाँ पर 2 ट्रायंगल हैं जो कि बिल्कुल सेम हैं, एक जैसे हैं, यानी कि कॉन्ग्रुएंट हैं। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है ना। आपको नजर भी आ रहा होगा, साइज में भी एक जैसे हैं, शेप में भी एक जैसे हैं। अब ये ट्रायंगल ABC है, जबकि ये ट्रायंगल XYZ है। हमने यहाँ पर इन 3 चीजों को प्रूफ करना है। अगर हम ये थ्री चीजें अगर ट्रायंगल में अगर हम प्रूफ कर लेते हैं तो इसका मतलब हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है। अब कौन कौन सी, यानी कि 2 साइड्स और एक एंगल अगर हम इसमें प्रूफ कर देते हैं तो फिर इसका मतलब है कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा। लेकिन क्लास इन सबको प्रूफ करते हुए एक चीज का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है कि याद रखिएगा कि देखिए साइड एंगल साइड, इनके सीक्वेंस का बहुत ख्याल रखना है। मतलब अगर आप साइड ले रहे हैं तो उसके सेंटर में सेंटर वाला एंगल लेना है, चाहे आप यहां से यूं कंसीडर करें, यूं कंसीडर करें, यूं कंसीडर करें, लेकिन एंगल उन दोनों साइड्स के दरमियान वाला होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नॉर्मली हम लेफ्ट वाला लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर कंसीडर करूं तो ये वाली साइड अगर मैं ले रही हूँ और ये वाली साइड अगर मैं ले रही हूँ तो इनके दरमियान वाला एंगल क्या हो गया? एंगल B हो गया। सेम इसी तरह से इस ट्रायंगल में भी मुझे यही देखना है कि अगर मैं ये वाली साइड ले रही हूँ और ये वाली साइड ले रही हूँ तो इसके दरमियान वाला एंगल Y हो गया। या अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ राइट साइड पे, ये वाली साइड ले रही हूँ और ये वाली साइड ले रही हूँ तो इसका दरमियान वाला एंगल कौन सा हो गया? C हो गया। इसी तरह से ये वाली साइड और ये वाली साइड ली जाए तो दरमियान वाला एंगल Z हो गया।
यानी आप लोगों को कहने का मतलब ये है, बताने का मतलब ये है कि सीक्वेंस हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि आप ये दो साइड ले लें और एंगल ये वाला ले लें, या ये दो साइड ले लें और एंगल ये वाला ले लें, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। जिस सीक्वेंस से लिखा हुआ है हमें उसी सीक्वेंस से इसको प्रूव करना है। पहले साइड, फिर एंगल और फिर साइड, साइड एंगल और फिर साइड। उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको। आप जरा देखिएगा यहाँ पर मैंने आपको ये जो मैंने आपको यहाँ पर निशान लगा के बताए हैं, वन यानी कि फर्स्ट साइड फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड साइड सेकंड के इक्वल है, यानी कि हम इससे निशान से आपको ये वाज़ेह हो रहा होगा कि हम इस साइड को कंपेयर कर रहे हैं, इसी तरह से इस साइड को और इस साइड को कंपेयर कर रहे हैं। ये हमने ये एक निशानी लगा दी है एक तरह से, ठीक है। यानी कि फर्स्ट साइड के इक्वल है, सेकंड ट्रायंगल की सेकंड साइड के इक्वल है, तो जाहिर है कि इनके दरमियान वाला एंगल ये होगा, एंगल बी इक्वल होगा एंगल वाई के। अब अगर ये तीनों चीजें हमने प्रूफ कर दी हैं, दो साइड्स और एक एंगल, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। हम यहां पर लिख भी देते हैं कि साइड ए बी ठीक है, साइड को इस तरह से लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एक्स वाई। ठीक है, साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद फिर साइड के बाद मुझे क्या लेना है, एंगल। ये एंगल क्या है, बी है, और ये एंगल क्या है, वाई है। एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई, ठीक है, एंगल वाई। इसी तरह से ये वाली साइड देख लें, ये साइड हो गई, उसके बाद ये एंगल हो गया इनके दरमियान, और फिर हम ये वाली देखें, ये जो दोनों साइड है ना, ये दोनों साइड मिलकर ये एंगल बना रही है, इस वजह से हमने इस एंगल को लिया। अगर हम ये दो साइड ले लेते तो फिर हमें एंगल ये लेना होता, यानी कि जो भी दोनों साइड मिलके वो एंगल बना रही है ना, वही एंगल कंसीडर करेंगे हम, इस चीज का ख्याल रखिएगा। यहाँ अगर मैं ये दो साइड ले रही हूँ तो एंगल इनके दरमियान वाला होगा, यहाँ भी एंगल इनके दरमियान वाला होगा, जो कि हमने वही कंसीडर किया है। अब दूसरी साइड कौन सी हो गई, साइड BC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड YZ, तो लिख दीजिएगा साइड BC, लाइन लगा दें, इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड XY, सॉरी YZ। ये क्या लाइन है मेरी, YZ। यहां पर क्या आ जाएगा, YZ, ठीक है। तो देख सकते हैं यहां पर साइड हो गया, लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, साइड, ये साइड, इसका ये एंगल, और फिर साइड एंगल साइड, ये हमने प्रूफ कर दिया दोनों ट्रायंगल के, यानी कि दोनों ट्रायंगल की ये वाली साइड, ये वाले एंगल और ये वाली साइड आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये तीनों चीजें हमने प्रूफ कर दी हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये पूरा ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये हम आगे मेंशन कर देते हैं कि ट्रायंगल ABC is congruent to triangle XYZ, ठीक है। नाम आप कोई भी दे सकते हैं, अल्फाबेट, कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ ये नाम दे दिया, आप चाहें तो कोई और नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने के बाद जब हमने ये तीनों चीजें प्रूफ कर दी, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के एग्जैक्टली क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, आपको इसके साइन के बारे में ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है।
यहाँ पर इक्वल टू का साइन यूज नहीं होगा बल्कि कॉन्ग्रुएंट का साइन यूज करेंगे हम। सेकंड पोस्टुलेट पर आ जाते हैं। सेकंड पोस्टुलेट है हमारा एंगल साइड एंगल, लिखा हुआ भी आगे ब्रैकेट में एंगल साइड एंगल। इसको शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एस ए जी। अब ये दो ट्रायंगल देखिएगा, यानी कि हमने एंगल लेना है, उनके दरमियान वाली साइड लेनी है और फिर एंगल लेना है। आई होप कि समझ आ रहा होगा आपको। यानी कि अगर मैंने ये वाला एंगल लिया और दूसरा एंगल ये वाला लिया तो इनके दरमियान वाली साइड ये हो गई। ऐसा नहीं करना कि हमने ये वाला एंगल लिया, ये वाला एंगल ले लिया और ये वाली साइड ले ली, ये फिर प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई नहीं होगी, ये पोस्टुलेट अप्लाई नहीं होगा इस पर। हमेशा साइड जो है वो दोनों एंगल के दरमियान वाली लेनी है हमने। जब भी तो यहाँ पर देखिए, इसी सीक्वेंस को लेते हुए हमने फिगर को प्रूफ करना है। अगर इस सीक्वेंस तो खराब हो गई तो फिर फिगर प्रूफ कैसे होगी, ठीक है ना। सीक्वेंस को भी साथ साथ देखना है आपने। तो देखिए पहले हमने लेना है एंगल, फिर बीच में साइड और फिर एंगल। तो अब आप देख सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये देखें मैंने यहाँ पर सिर्फ एक एंगल बनाया है, इसका मतलब ये है, ये निशानी है एक तरह से, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। फिर सेकंड एंगल पे मैंने डबल साइन बनाए एंगल के, आप देख सकते हैं इस पे भी डबल साइन बनाए, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब यहाँ पर साइड के से साइड की भी मैंने एक आपको बताया था कि ये फर्स्ट साइड, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड को कंसीडर कर रहे हैं हम, तो मैंने ये वाली साइड ली। क्योंकि ये दो एंगल ली है तो इनके दरमियान वाली साइड यकीनन ये होगी। ये साइड नहीं लेनी है आपने, दो एंगल के दरमियान वाली साइड ये वो साइड है जो दोनों एंगल को क्या कर रही है, ज्वाइंट कर रही है ना। तो हमने इनके दरमियान वाली साइड यानी कि इस साइड को लेना है। यहाँ भी हम इस साइड को लेंगे। इसका मतलब है कि साइड ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड जे के, ठीक है। तो यही बात हम यहां पर लिख लेते हैं। देखें पहले हमने क्या लिया, एंगल लिया, एंगल ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जे, ठीक है। इसी तरह से फिर हमने क्या ली, साइड ली। उसी सीक्वेंस से चल रहे हैं जो मैंने हेडिंग लगाई है, ठीक है। पहले हमने एंगल लिया, अब हम लेंगे साइड्स ई एफ, इसकी साइड क्या है ई एफ, ऊपर हम साइड का लाइन बनाते जाएंगे साथ साथ। इस कॉन्ग्रुएंट टू किसके कॉन्ग्रुएंट है, जे के, क्या ये वाली साइड देख सकते हैं मैंने निशानी भी लगाई हुई है, फर्स्ट साइड, ठीक है। इस तरीके से जे के जी, यानी कि ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट हो गई। साइड की लाइन आप जरूर लगा दिया करें जो कि रिप्रेजेंट करती है कि ये हम साइड की बात कर रहे हैं या लाइन की बात कर रहे हैं। ये लाइन, साइड और लाइन एक ही बात है, बेसिकली इस लाइन को कंसीडर कर रहे हैं तो हम लाइन को ही ड्रॉ कर देंगे इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद दूसरा एंगल मैंने कौन सा किया, ये देखेंगे सेकंड एंगल की बात हो रही है तो मैंने यहाँ पर दो निशान लगा दिए इस तरीके से। तो एंगल एफ किसके इक्वल है, एंगल के इक्वल का वर्ड मैं यूज कर रही हूँ, लेकिन इक्वल का वर्ड यहाँ नहीं यूज करना, यहाँ आपने यूज करना है कॉन्ग्रुएंट, कि एंगल एफ कॉन्ग्रुएंट है एंगल के। एंगल एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल के, ठीक है। ये मैंने एंगल के यहाँ पर सिंबल यूज करें तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल साइड एंगल, ये तीनों चीजें मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दी ना कि ये एंगल इसके एंगल है के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो इसका मतलब अब क्या हुआ कि ये ट्रायंगल पूरा का पूरा इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये बात हम यहाँ लिख देते हैं कि ट्रायंगल सेंटर में लिखती हूँ जी। किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, क्या नाम है दूसरे ट्रायंगल का, आई जे के,
आई जे के, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आई जे के। उम्मीद है कि क्लास यहाँ पर आपको दोनों पोस्टुलेट समझ आ चुके होंगे। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड वन और फोर्थ वन की तरफ। जी, तो क्लास आ गए अपने थर्ड पोस्टुलेट की तरफ, जो कि है साइड साइड साइड, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, साइड साइड साइड, और इसको रिप्रेजेंट शॉर्ट में कैसे किया जाता है, एस एस एस, यानी एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल से तमाम साइड्स क्या हो, इक्वल हो, ठीक है ना। यही चीज हमने यहाँ पर प्रूव करनी है। अगर हम एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल प्रूफ कर देते हैं, तो फिर ये बात प्रूफ करना इजी हो जाएगा कि ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है। किसी भी एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के इक्वल बनाने के लिए, प्रूफ करने के लिए, हमें अगर कोई सी भी एक पोस्टुलेट अगर हम प्रूफ कर देते हैं, पोस्टुलेट कितनी तरह के पढ़े हैं हमने, 4 तरह के, तो इन चारों में से अगर हम किसी भी एक पोस्टुलेट को प्रूफ कर देते हैं कि हाँ ये पोस्टुलेट इसमें प्रूफ हो रहे हैं दो फिगर में, तो हम ये कह सकते हैं कि वो ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के एग्जैक्टली क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ट्राइंगल टी यू वी, देखिए नाम आप कोई भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर टी यू वी रख लिया, इसको डब्ल्यू एक्स वाई रख लिया, आपकी मर्जी है, कोई भी अल्फाबेट आप रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों फिगर, दोनों ट्राइंगल एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल आपको नजर आ रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब हमें यहाँ प्रूफ क्या करना है, तीनों साइड्स को प्रूफ करना है। तो मैंने क्या किया, ये फर्स्ट साइड है, देख सकते हैं फर्स्ट मैंने इसमें निशान लगाया हुआ है, ये सेकंड साइड है जो कि मैंने 2 लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया है, ये थर्ड साइड है जिसको मैंने 3 लाइन से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल की ये फर्स्ट साइड दूसरे ट्राइंगल की फर्स्ट साइड के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से ये सेकंड साइड है, ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से ये थर्ड साइड, ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर तीनों साइड्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब हम इसको यहाँ लिख भी देते हैं। तो पहले वाली साइड कौन सी है, टी यू, ठीक है, टी यू। चूंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, साइड की, तो इसके ऊपर हम लाइन लगा देंगे इस तरह से, और बीच में आ जाएगा कॉन्ग्रुएंट का साइन। साइड्स टी यू एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट टू साइड डब्ल्यू एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड साइड मेरी क्या है, यू वी इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई, तो लिख लीजिए यहां पर यू वी लाइन, लाइन सेगमेंट का ऊपर सिंबल बना देंगे, फिर कॉन्ग्रुएंट का सिंबल, और किसके कॉन्ग्रुएंट है ये, एक्स वाई के, आगे लिख दीजिएगा एक्स वाई, ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल, ठीक है। फिर हमारी थर्ड साइड क्या है, टीवी, ठीक है, या बीटी, जो भी आप कहना चाहें, थर्ड साइड का नाम है टीवी, तो यहां लिख दीजिएगा टी वी, लाइन सेगमेंट का सिंबल, सेंटर में आ जाएगा कॉन्ग्रुएंट, इस कॉन्ग्रुएंट टू डब्ल्यू वाई, ठीक है। थर्ड साइड का नाम हमने यहाँ टीवी कहा हुआ है, जबकि यहाँ डब्ल्यू वाई का नाम दिया हुआ है, तो ये वाली साइड, इस साइड की मैंने इक्वल कहा है, तो ये मैं कहूंगी डब्ल्यू वाई, ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों साइड ट्रायंगल साइड्स टी यू एक्स कॉन्ग्रुएंट टू डब्ल्यू एक्स, साइड्स यू वी इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई, साइड टी वी इज कॉन्ग्रुएंट टू डब्ल्यू वाई। देख सकते हैं मैंने तीनों साइड्स को एक दूसरे के इक्वल कह दिया या कॉन्ग्रुएंट कह दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहां लिख देते हैं कि ट्रायंगल टी यू वी
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल WXY। WXY, ठीक है। तो यहां पर ये हमारा थर्ड पोस्टुलेट हमने प्रूव कर दिया कि अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो ये थी हमारी थर्ड पोस्टुलेट। अब आ जाते हैं फोर्थ पोस्टुलेट की तरफ, जो कि है AAS। क्या मतलब है AS का? एंगल एंगल साइड, यानी दो एंगल और उसके बाद साइड। अब जरा देखें, इससे पहले हमने एक पोस्टुलेट पढ़ा था एंगल साइड एंगल। वहां पर हमने सीक्वेंस क्या ली थी कि पहले एंगल, उनके दरमियान वाली साइड और फिर एंगल। अब यहां देखें, दो एंगल चलेंगे इस तरीके से और फिर साइड आगे वाली, या अगर हम यहां से ले रहे हैं फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल तो फिर साइड ये वाली। अब दरमियान वाली साइड नहीं लेंगे हम। फिर तो देखिए, अगर हमने दरमियान वाली साइड ले ली तो फिर इस पोस्टुलेट में और उस पोस्टुलेट में क्या फर्क होगा? कुछ भी फर्क नहीं होगा, फिर तो एक जैसे हो जाएंगे ना दोनों। अभी देखिए, हमने दरमियान वाली साइड नहीं ले ली, दोनों एंगल लिया और दोनों एंगल लेने के बाद उसके आगे वाली साइड को लेना है हमने, ठीक है ना। अगर यहां से ले रहे हैं, फर्स्ट एंगल इसको ले रहे हैं, सेकंड एंगल इसको ले रहे हैं, तो फिर ये वाली साइड हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर फर्स्ट एंगल इसको ले रहे हैं, सेकंड एंगल इसको ले रहे हैं, तो फिर साइड उससे आगे वाली यानी कि ये वाली हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी बात जो मैं समझाना चाह रही हूँ। यानी हमें कंसेक्यूटिव लगातार पहले दो एंगल लेने हैं और फिर उसके बाद हमने क्या लेनी है, उसकी साइड। दरमियान में जो साइड लगी हुई है वो नहीं लेनी, ठीक है। सेम इसी तरह से यहाँ देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पर दो एंगल लेती हूँ पहले, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है। फिर उसके बाद सेकंड एंगल, ये देखिए मैंने डबल निशान यहाँ लगाए, डबल, इसका मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है और ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ये दो एंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और फिर इनके आगे वाली साइड, यकीनन ये दो एंगल लेने के बाद ये आगे वाली साइड, ये साइड इस साइड की कॉन्ग्रुएंट है। तो मैंने ये बात प्रूफ कर दी ना कि ये दो एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है और उसके आगे वाली साइड एग्जैक्टली एक दूसरे की क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फिर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये बात हम यहाँ लिख भी देते हैं। देखिए, पहले एंगल लेते हैं, एंगल N इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, एंगल Q, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड एंगल, चूंकि एंगल की बात हो रही है तो पहले पहला एंगल लिया हमने, फिर सेकंड एंगल लेंगे जो कि इसका है एंगल O। एंगल को हमने रिप्रेजेंट इस साइन से करना है क्लास, इस चीज का ख्याल रखिएगा। लाइन सेगमेंट को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो लाइन बनाएंगे और जब एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे तो एंगल का साइन बनाएंगे, एंगल का सिंबल, ठीक है। एंगल O इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। ये देख लीजिए इस तरीके से। उसके बाद दो एंगल हमने प्रूफ कर दिए कि दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, तो इनके आगे वाली साइड कौन सी होगी? ये दो एंगल होने के बाद अब आगे ये वाली साइड आ गई ना, तो ये वाली साइड क्या है, OM या MO, कुछ भी कह सकते हैं। तो चले OM कह देते हैं हम। तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, जिस साइड को मैंने कहा हुआ है PR, या यहाँ कह दे MO, ठीक है। MO साइड MO is congruent to side PR। PR, ठीक है, ये PR है। चूंकि बात यहां साइड की हो रही है तो इसके ऊपर लाइन बना दीजिएगा इस तरीके से। ये मेरी साइड हो गई। तो देख सकते हैं कि दो एंगल और एक साइड, ये दो एंगल और इनके आगे वाली साइड, ये वाली, ये मैंने क्या कर दी, प्रूफ कर दी कि ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये सब कुछ कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल की क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया।
तो आप ये आगे कह सकते हैं कि ट्रायंगल MNO is congruent to triangle PQR. जी, तो क्लास हमने यही 4 पोस्टुलेट बेसिकली इस एक्सरसाइज में प्रूव करने होंगे। तो उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आ गया होगा कि हमने इन चारों पोस्टुलेट को किस तरीके से प्रूव करना है। यही आपको लेक्चर देने का, टॉपिक कवर करने का मकसद यही था, ताकि आपके लिए एक्सरसाइज को सॉल्व करना इजी हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 9.1। तो इंशाल्लाह उस क्लास में आपको, चूंकि ये टॉपिक पहले से कवर हो चुके होंगे, तो सारी बात आपके माइंड में होगी, तो वो टॉपिक, वो एक्सरसाइज को कवर करना आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपनी एक्सरसाइज 9.1 के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपको क्लास कैसी लगी, ज्योमेट्री पढ़ाने का स्टाइल मेरा कैसा लगा, आपको कहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कितना समझ आया, कुछ सीखा आपने मेरी वीडियो से, ये जरूर मुझे बताइएगा। और अगर वाकई आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आ रहा है, कुछ सीख रहे हैं मेरी वीडियो से, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।